बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अरंज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़िज़ान हिकमत। प्यारे दोस्तों, जैसा कि फ़ी ज़माना बहुत सारे इंसान शुगर की ये ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो दम मर्ग उनकी जान नहीं छोड़ती। उनको इस शुगर की वजह से उनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं गुजरती। उनको कमज़ोरी, गुर्दों का प्रॉब्लम, जिस्मानी दर्दें, नींद का ना आना, बहुत सारे पेचीदा मसाइल तो शुगर के साथ साथ होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को एक ऐसी नहायत आसान तरीन चीज़ बताने वाला हूँ जिसको बनाकर इस्तेमाल करने से ना कि आपकी शुगर एलियोपैथिक जैसी जहरीली चीज़ों से जान छूटकर कंट्रोल रहेगी और इसके अलावा इसको चीज़ के आपको बहुत सारे बेनिफिट हासिल होंगे, जिनमें आपकी शुगर सबसे पहले आपकी शुगर कंट्रोल होगी बग़ैर किसी जहरीली होम्योपैथिक अद्विया से। दूसरी बात, आपके तमाम जिस्मानी मसाइल, जिस्मानी दर्दें ख़त्म हो जाएंगी, जैसा कि जोड़ों का दर्द, अगर किसी को कमर दर्द है, कमर दर्द ख़त्म हो जाएगा, खून साफ़ हो जाएगा, गुर्दों के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, मैदे के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, दिमाग जो है दुरुस्त तरीके से काम करने लगेगा और आँखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इतने सारे फ़वायद सिर्फ़ चंद आसान तरीन चीज़ें हैं, लेकिन उनका फ़ायदा करोड़ों का है। नहायत सस्ती चीज़ें और फ़ायदा करोड़ों का। प्यारे दोस्तों, ये आसान तरीन चीज़ें हर एक इंसान आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। जिसको भी अगर प्रॉब्लम है, उसके अब्बू को, उसकी अम्मी को, उसके बड़े भाई को, छोटे को, किसी को भी दोस्त को, यानी कि हर किसी को बनाकर आसानी से इस्तेमाल करवा सकता है, खुद अपने लिए बना सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें आसान तरीन क्या है, आप नोटबुक उठाएं और इनको नोट कर लें। सबसे पहले आपको लेना होगा तुख्म सरस। तुख्म सरस क्या है? तुख्म सरस आसरीन सरस एक दरख्त है जिस पर बड़ी बड़ी फलियां लगती हैं और उन फलियों में से ये बीज निकलता है, उसे तुख्म सरस कहते हैं। ये ज़रा सख्त होता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से पहले सुखाना पड़ेगा। सुखाकर इसको किसी मजबूत डंडे कुंडे में कूटा जाएगा और नहायत बारीक सफ़ूफ बनाना होगा। इसको एक दफ़ा कूट कर छान कर दोबारा से उसको फिर अच्छे तरीके से घोटा लगाना होगा, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुलायम और बारीक सफ़ूफ बन जाए और ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो। यही ज़रा कूटने में मुश्किल है। बाकी जो अद्वियात हैं उनमें मोचरस, जो सिंबल दरख्त की गूंद होती है, गूंद कीकर, वो भी आसानी से हर पिंसारा स्टोर पर, यहाँ देहातों गाँव में दरख्तों पर दस्तयाब है। आप जहाँ से भी हासिल कर लें, आप पिंसारा स्टोर से ख़रीद लें, चाहे किसी दरख्त से हासिल कर लें। और इसके बाद कलवंजी नहायत आसानी से मिलने वाली चीज़ है। और आखिरी जो चीज़ है वो है तुम्मा, खुश्क तुम्मा बग़ैर बीज के। और ये सारी चीज़ें आपको हम वज़न लेनी है। हम वज़न सारी चीज़ें लेकर उनको मिट्टी, केंकर, धूल वगैरह से अच्छे तरीके से साफ़ करके इनको अलग अलग कूटें और एक बर्तन में उनको छानते जाएं। और दोबारा सारी चीज़ों को कूटने के बाद एक दफ़ा फिर उनको बड़े डंडे कुंडे में डालकर आप गोल गोल उसको अच्छे तरीके से तकरीबन 1-2 घंटे खर्ल करें, यानी कि उनकी रगड़ाई करें। उनकी रगड़ाई करने के बाद वो नहायत बारीक सफ़ूफ बन जाएगा। जितना ज़्यादा बारीक होगा उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका सफ़ूफ तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, आप इसके फुल साइज़ कैप्सूल्स भर लें, यानी कि 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल्स भर लें और खाने के 1 घंटे बाद सुबह व शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद आपकी जब शुगर कंट्रोल हो जाए, आप फिर एहतियातन एक कैप्सूल इस्तेमाल करना शुरू करें और अपनी शुगर चेक करते रहें। अगर एक कैप्सूल से आपकी शुगर कंट्रोल रहती है तो फिर आपके लिए एक ही कैप्सूल काफ़ी है, आप 2 इस्तेमाल ना करें।
तो दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी काया क्लिप हो जाएगी, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। आपको जैसे शुगर है ही नहीं, इस तरह आपका जिस्म चाक व चौबंद हो जाएगा, आपका मैदा साफ होगा, सुबह अजाबत बा फरागत होगी, जिस्मानी दर्दें ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को कमर दर्द है ख़त्म हो जाएगा, सेक्स पावर में जो है इजाफा हो जाएगा, दिमाग जो है उसको क़ुव्वत मिलेगी, नया खून पैदा होगा, खून शफाफ होगा, आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। प्यारे दोस्तों, इतनी सी चीज़ में इतने ज़्यादा फ़ायदे बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई को दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला कल या परसों दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दिया इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।